ओके, आज से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग पीआईबी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। मैं कोशिश करूँगी दैट वीक वाइज सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज लास्ट ईयर प्री में देखा था कि पीआईबी से बहुत सारी चीज़ें उठाई गई थी। सो आई एम ट्राइंग कि जो ब्रीफ्स मैं मेंस के पर्पज से बनाती हूँ वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज प्री इज़ अप्रोचिंग। सो वीकली पीआईबी के लाइक मैंने आज जो बनाया है वो है कि 1 to 6 जैन जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स मुझे लगी पीआईबी से वो मैंने बनाई है, एंड बहुत शॉर्ट में लिखा है। आपके पास में सिर्फ टॉपिक्स होंगे, आप उसको और एक्स्ट्रा अगर रीड करना है यू कैन रीड फ्रॉम पीआईबी की साइट से। सो अभी 1 to 6 जैन है, एंड आई विल ट्राई कि एटलीस्ट कम से कम 3 वीक्स एक वीक में कवर हो जाएं, पहले में जैन के देन फैब के, इस तरीके से कर कर लास्ट 2016 का सितंबर तक आई विल ट्राई टू कवर। फाइन, तो देखते हैं 1 to 6 जैन 2016 के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से थे या कौन से ऐसी चीज़ें आई। फर्स्ट इज इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, ISDS। इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, और ये इट्स ऑन लाइन्स ऑफ IAS एंड IPS। जिस तरीके से IAS और IPS ग्रुप ए की सर्विस है उसी तरीके से ISDS होगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि ये IES एग्ज़ाम के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। IES एग्ज़ाम जो कि UPSC कंडक्ट कराता है। Basically, ISDS is looking primarily at engineers who will aid in skill development in various fields. अब इसके अंदर मेंस के पर्पज से बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज नीड टू स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड ऑल दीज थिंग्स, बट हम सिर्फ यहाँ प्री के पर्पज से देख रहे हैं PIB के इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट ओनली। सेकेंड इज भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये बनाया है बाय NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज़ बेस्ड ऑन UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये पूरा का पूरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने इसको लॉन्च किया है। अगर ये बोला जाता है कि भीम ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है तो इट्स रॉन्ग, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ने लॉन्च किया है, एंड ये भीमराव अंबेडकर के ऊपर इस ऐप का नेम है। अभी इसके अंदर बात आती है UPI की, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये होता क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ ईमेल ID फॉर योर मनी। आपकी मनी से रिलेटेड एक आपकी मनी का एक ईमेल ID काइंड ऑफ है, जो कि बैंक्स इसको यूज़ करेंगे टू ट्रांसफ़र मनी एंड मेक पेमेंट्स यूजिंग IMPS। IMPS क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एंड बस अभी ये अपने दिमाग में ध्यान में रखना है कि IMPS इज़ फास्टर देन NEFT। फाइन, और जो UPI है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये दोनों तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में काम करता है। नेक्स्ट इज एक चीज़ मुझे जो लगी इम्पोर्टेंट बताना, दैट इज CSIR। इसका जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ IST। IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसको जो पूरा उसका जो मेंटेनेंस और उसका जो पूरा का पूरा मतलब रेक्टिफिकेशन और जिस भी तरीके उसका पूरा मैनेजमेंट CSIR का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी देखता है। अभी एक टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीप सेकेंड। बहुत ही लाइक क्वेश्चन इस टाइप से, लीप सेकेंड होता क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए। लीप सेकेंड मीन्स 1 second adjustment which is occasionally applied to coordinate universal time in order to keep its time of day close to mean solar time। Basically 1 second का adjustment किया जाता है, जिससे कि जो भी हमारा यूनिवर्सल टाइम है वो मीन सोलर टाइम के जो भी मीन सोलर टाइम है उसके क्लोज रहे। एंड लीप सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा नॉर्मल लाइफ में इतना रेलेवेंस नहीं रखता है, क्योंकि बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट है ये, लेकिन इट इज़ क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशंस ऑफ एक्यूरेसीज, जिसमें कि नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेशंस की जाती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में। तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक के PIB के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स थे जो मुझे लगे। बाकी आप अपना PIB की साइट से देख सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस इनिशिएटिव देन प्लीज़ डू टेल योर
feedback in comment section. And thank you, and do like and share this video.